आज हम लोग क्लास करेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में। सारे बच्चे जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। तो हम सभी आदमी ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं, द्रव के बारे में पढ़ चुके हैं और गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो है पदार्थ की आपकी तीन मेन अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार, आधुनिक वैज्ञानिक का मतलब है आज के जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार पदार्थ की जो है 5 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था का नाम है, जो चौथी अवस्था है वो आपकी प्लाज्मा अवस्था है, और 5वीं अवस्था जो है बीईसी है, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जब आप इन मैट्रिक पास करेंगे, जब 11th में साइंस लेंगे और साइंस को जब आप पढ़ेंगे, साइंस में जब केमिस्ट्री की बारी आएगी तो वहां पे बड़े बड़े क्लासों में इसको और विस्तृत रूप से इसको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आज हम लोग 9th क्लास में बैठे हैं तो प्लाज्मा में जितने बारे में इसके बारे में पढ़ना है वो समझाए जा रहे हैं आपको, और आप ध्यान से इसको समझिए सारे बच्चे। तो पदार्थ की ऐसी 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार बोलेंगे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ की हम लोग चौथी अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जो पढ़ाया जा रहा है, जो पदार्थ की अवस्था है, सबसे मेन है प्लाज्मा अवस्था है। आप सूर्य के अंदर देखेंगे, सूर्य चमकता है, तारे चमकते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे बॉल जो अभी मरकरी दिखाई दे रहा है, मरकरी भी क्या है, चमक रहा है। बॉल भी क्या होता है, चमकता है। ये चमक किसके कारण है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा, उसके कारण ये सभी चमकते हैं, इनकी चमक बनी रहती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार। याद रखना, ये जवाब देना है आपको। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों का मिश्रण होता है। मुक्त का मतलब क्या होता है, फ्री। जो इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में, जो फ्री अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में, उसको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। वैसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में, उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप देखे हुए चिड़िया मुक्त स्वतंत्र होती है, कहीं भी घूम फिर सकती है, लेकिन जब उसको पिंजरा में बंद कर देंगे तो वह स्वतंत्र नहीं हो पाती है, वह गुलाम हो जाती है, परतंत्र हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सूर्य और तारों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। हमने पढ़ाई प्लाज्मा में कि सूर्य और तारों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और आयन होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र का मतलब फ्री अवस्था में पाए जाते हैं उनके अंदर। प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा सूर्य और तारों में पाया जाता है। मैंने पूछा जैसे प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, तो सूर्य और तारों में पाया जाता है। सूर्य और तारों में, सूर्य चमकता है, तारे भी चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, तो इनमें ये सूर्य और तारों में प्लाज्मा किस रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और कौन से रूप में, इलेक्ट्रॉन और आयन के रूप में ये पाए जाते हैं। सूर्य या तारों के अंदर ताप इतना अधिक हो जाता है कि परमाणु विखंडित हो जाने के कारण ये आयन बन जाते हैं। अभी लिखा गया है सूर्य और तारे। सबसे पहले पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। प्लाज्मा इसे कहां पाया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा सूर्य और तारों के अंदर पाया जाता है। ये तो समझ में सबको आ चुका है, प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा सूर्य और तारों में पाया जाता है। और कहा जाएगा क्वेश्चन कि सूर्य और तारों में कैसे पाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन और आयन में फ्री अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में ये सब पाए जाते हैं। और सूर्य और तारों में इतना अधिक ताप हो जाता है, ताप मतलब उसके अंदर इतना अधिक टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है जिसके कारण उसके परमाणु, सूर्य के परमाणु विखंडित हो जाते हैं। और विखंडित होने के बाद ये आयन बनाते हैं, आयन के रूप में बन जाते हैं। आप देखिएगा कि आप क्या कीजिएगा, मोमबत्ती को ले लीजिएगा। अब मोमबत्ती को जब जलाइएगा, बत्ती जब जलेगा तो आप देखेंगे कि ये पिघलना शुरू कर देता है। क्यों पिघलता है, तो यहाँ पे ताप अधिक हो जाता है।
जब ताप अधिक होगा तो ये पिघलेंगे, पिघलेंगे, टूटेंगे, इनके परमाणु टूटेंगे। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? किसके परमाणु टूटेंगे? जब किसी का ताप अधिक हो जाएगा तो वो पिघलेगा, टूटेगा, विखंडित होगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? कोयला को जलाएंगे हम, मान लो कोई कोयला उसको जलाएंगे तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा तो टूट टूट के गिरेगा, टूट टूट के गिरेगा। आया समझ में? तो सूर्य और तारों के अंदर इसका ताप अधिक हो जाने के कारण, इसका ताप अधिक हो जाने के कारण ये विखंडित होते हैं। कौन विखंडित होता है? परमाणु विखंडित होते हैं। और वो परमाणु विखंडित होकर आयन बनाते हैं। परमाणु विखंडित होकर आयन बनाते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। अगली बात है, सूर्य या तारों के अंदर उच्च ताप के कारण यह संभव है। मतलब प्लाज्मा कैसे बनेगा? जब तक सूर्य और तारों के अंदर ताप अधिक नहीं होगा तब तक प्लाज्मा का निर्माण नहीं होगा। पूछे प्लाज्मा का निर्माण कब होगा? सूर्य और तारों के अंदर ताप अधिक हो जाने के कारण ही उसके अंदर प्लाज्मा का निर्माण होगा। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, यानी जब ये विखंडित हो जाते हैं तो इनकी चमक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है। ये हो गया प्राकृतिक रूप से। अब कहा जाएगा क्या कृत्रिम रूप से? कृत्रिम मतलब अपने हाथों से बना सकते हैं कि नहीं प्लाज्मा? ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कृत्रिम रूप से भी कर सकते हैं। कृत्रिम रूप से विसर्जन नली में अत्यंत निम्न दाब पर ली गई, निम्न मतलब कम दाब पे, कम दाब पे, निम्न मतलब होता है कम दाब पे ली गई गैस में विसर्जन नली पर गैस आयनित हो जाते हैं। जब गैस आयनित हो जाएंगे तो अपने आप इनमें अंदर चमक बन जाती है। अब इसके बारे में जब हम अब आपको आगे पढ़ाएंगे विसर्जन नली के बारे में, तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर प्लाज्मा कैसे बनता है। एक बार रिपीट करते हैं प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले शुरू से, प्लाज्मा पदार्थ, आज आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। पहला टॉपिक। दूसरा क्या समझे कि प्लाज्मा कहां पाया जाता है? सूर्य और तारों के अंदर। दो टॉपिक हुआ। सूर्य और तारों के अंदर कैसे पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में। अब प्लाज्मा कैसे बनेगा? जब सूर्य और तारों में उसका ताप अधिक हो जाएगा। सूर्य और तारों में जब ताप अधिक हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अपने आप उसके परमाणु क्या होंगे? विखंडित होंगे, टूटेंगे और टूटकर क्या बनाएंगे? आयन बनाएंगे। जब वो टूटेंगे, विखंडित होंगे, आयन बनाएंगे तो उसमें एक चमक उत्पन्न होगी और वही चमक क्या होती है? प्लाज्मा का निर्माण करता है। तो हमने आज पढ़ा कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में समझें ताकि वो चीज को हमको क्लियर हो। पदार्थ की अगली टॉपिक है पांचवी अवस्था कौन है? बीईसी। इसको क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसको पढ़ने जाएंगे हम लोग।